हम न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। महंगा पेट्रोल और महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए फी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी 30 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और आपको बताएं कि महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत 30 रुपए फी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी 30 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने पेट्रोल महंगा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना का कहना है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कीमतें बरकरार रखने के लिए सब्सिडी बढ़ने के साथ मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को इंटरनेशनल बैंकों की जानिब से LCs खुलवाने में मुश्किलात का सामना था। मकामी बैंक भी हिचकिचा रहे थे। दरामद कुनिंदगान को महंगे कार्गोज के हुसूल में भी मुश्किलात थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 15 रोज में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। IMF ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने तक रिलीफ से इनकार किया। वजीर खजाना ने कहा कि आवाम पर कुछ ना कुछ बोझ डालना जरूरी है। जैसे ही रुपए की कदर में इजाफा होगा, कीमतें नीचे आ जाएंगी। इमरान खान साहब को लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन्होंने फिर ये कमी करके एक बारूदी सुरंग रख दी। IMF ने बिल्कुल ये कहा था कि पेट्रोल वगैरह की प्राइस बढ़ाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी ये 30 रुपए बढ़ाने के बाद डीजल पे हुकूमत 56 रुपए 71 पैसे नुकसान कर रही है। ये नुकसान बर्दाश्त करते हुए हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ बोझ आवाम पे डाला है। जैसे रुपया नीचे आता है, रुपया बढ़ता है, डॉलर नीचे आता है, तो ये चीज़ें सस्ती होंगी। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की इवा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की गुलामी की कीमत अदा करनी शुरू कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% इजाफा किया गया। मुल्क की तारीख में ये सबसे ज्यादा इजाफा है। बेहिस और नाहल हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल खरीदने के लिए हमारे मुआहदे पर अमल नहीं किया। इसके बरक्स अमरीका की स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर कीमतों में 25 रुपए फी लीटर कमी कर चुका है। अब महंगाई का एक और तूफान आएगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी गई। दुनिया में इस वक्त सबसे सस्ता और महंगा पेट्रोल कहां मिलता है, जानिए इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे फी लीटर है। दुनिया भर में सबसे सस्ता पेट्रोल इस वक्त वेनेजुएला में है, जहां इस वक्त 1 लीटर की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 4.5 रुपए फी लीटर है। ईरान में 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपए 74 पैसे में मिल रहा है। शाम में पेट्रोल फी लीटर 57 रुपए में दस्तयाब है। मलेशिया में फी लीटर पेट्रोल 94 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तेल के ज़खायर से माला माल कतर में भी ये कीमत 116 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब में 1 लीटर पेट्रोल 125 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुबई समेत अरब अमारात में ये कीमत 194 रुपए तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान में पेट्रोल की कीमत 173 रुपए से जायद है। वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका में ये कीमत 252 रुपए फी लीटर से ऊपर जा चुकी है। बांग्लादेश में 202 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। चीन में पेट्रोल की कीमत 281 रुपए तक पहुंच चुकी है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 270 रुपए में फरोख्त हो रहा है। न्यूजीलैंड में पेट्रोल 401 रुपए फी लीटर खरीदा जाता है। बर्तानिया में पेट्रोल की कीमत 4 से 24 रुपए हो चुकी है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त हांगकांग में है, जहां पेट्रोल 588 रुपए 71 पैसे फी लीटर में दस्तयाब है। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ पेट्रोल की फी लीटर कीमत का मुआवजना है। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल का अपना मयार, मुकामी करेंसी की वैल्यू, वहाँ की फी कस आमदनी, लोगों का मयार जिंदगी और महंगाई की शरह की अहमियत अपनी अपनी जगह है। मसलन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में फी कस आमदनी $100 माहाना है और भारत में फी कस आमदनी $160 सालाना है। अमेरिका में $3000 के करीब और हांगकांग में $4000 के करीब है। वाज़ेह रहे ये आदाद-ओ-शुमार वर्ल्ड बैंक समेत मुख्तलिफ वेबसाइट से लिए गए हैं, जिनको कन्वर्ट करने के दौरान डाटा में गलती का इम्कान मौजूद होता है। रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर की वजह से भी ये आदाद-ओ-शुमार कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $117.6 फी बैरल हो गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $114.2 फी बैरल हो गई।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के बासियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। आगे हम तो परेशान हैं, तनख्वाहें बढ़ती नहीं हैं और महंगाई होती रही। पेट्रोल बढ़ा ना सर, अब समझ लें कि हर चीज़ बढ़ जाएगी दुनिया। बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, 30 रुपये, गरीब आदमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हम क्या कह सकते हैं, ये तो वज़ीर-ए-आज़म को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के ऊपर सारा बोझ आ रहा है। जब हर चीज़ बढ़ेगी तो गरीब आदमी तो मर जाएगा बिल्कुल। आवाम तो पहले से महंगाई के उसमें पिस रहे, खुदारा आवाम के साथ ये जुल्म बंद कर दे। 10-12 हज़ार टन है, इसमें कहाँ गुजारा होता है। पहले 3,000 का पेट्रोल लगता था, अभी 5,000 का लगेगा। ये बहुत ज़्यादती कर रही है हुकूमत। जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो बैठे हैं अपने वानों में, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला तो हमारे लिए है जो डेली रोज़गार करते हैं या कोई मुलाजिम छोटा तबका है। इम्पैक्ट तो इसका बाद में आएगा, सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी ना, इसकी पूरी चेन जो है आपकी, जिसमें फूड कमोडिटीज़ ये वो सब, उसका इम्पैक्ट इस पर आएगा। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि 30 रुपए फी लीटर इजाफे के बावजूद डीजल पर 54 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। चंद हफ्तों में ये सब्सिडी खत्म करना होगी। IMF ने प्रोग्राम 1 साल बढ़ाना और इजाफी रकम पर मुस्बत रवैया दिखाया है। पेट्रोल महंगा करने के बाद उम्मीद है प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। IMF प्रोग्राम बहाल होने के बाद डॉलर भी 180 रुपए की सतह पर वापस आ जाएगा। बढ़ाने के बाद भी 54 रुपए नुकसान कर रहा है डीजल के ऊपर। कल IMF का बयान आया, उसके मुताबिक इन्होंने ये कहा था कि जब तक आप पेट्रोल की सब्सिडी रिवर्स नहीं करेंगे ये प्रोग्राम हम बहाल नहीं कर सकेंगे। अब जबकि ये हम रिवर्स करना शुरू कर दिया है तो आई थिंक IMF को अब चाहिए कि प्रोग्राम बहाल कर दे। हमारी जो रिक्वेस्ट है उस पर इन्होंने हमेशा से मुस्बत बात की है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब आए थे और 181 रुपए का हो गया था 179 से, जो IMF से माहिदा कर लेंगे और मार्केट अश्योर हो जाएगी कि माहिदा हो चुका है, पाकिस्तान कहीं पे गलत सिमत में नहीं जाएगा मईशत के तौर पर, तो फिर आप देखेंगे कि तो ये हम दिनों में देख रहे हैं कि हफ्तों में देख रहे हैं? हफ्तों में देख रहा हूँ मैं, तो ये मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है कल से शायद इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाए। कराची में 5 स्टार होटल की छत का टुकड़ा गिर गया। वाकये में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। होटल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में होटल मुलाजिम और मेहमान शामिल है। SSP साउथ असद रजा के मुताबिक वाकया हादसा था। फोर सीलिंग गिरने से छत पर लगे फानूस भी गिर गए। होटल इंतजामिया के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। वाकया हादसा था। होटल इंतजामिया का कहना था कि कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। होटल इंतजामिया जाँ बहक और जख्मी होने वालों के अहले खाना से राब्ते में है। मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। नामवर पाकिस्तानी कोहपेमा अली रजा सतपारा स्कर्दू में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अली रजा पहाड़ से गिरने के बायस जख्मी हुए थे। रीजनल अस्पताल में जेरे इलाज थे। अली रजा सतपारा की नमाज जनाजा आज 10 बजे अदा की जाएगी। अहले खाना के मुताबिक अली रजा सतपारा ने इस साल K2 की मुहिम जोई पर जाना था। अली रजा सतपारा ने 8000 मीटर से बुलंद चोटियों को 16 मरतबा सर किया था। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वफाक पर चढ़ाई करके अपने ओहदे का गैर आइनी इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ आइनी कार्रवाई के लिए वजारत कानून से राय तलब कर ली गई है। सूबे में तैनात वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने PTI मार्च में सहूलतकारी फराहम की। पुलिस और इंतजामिया के बाज़ अफसरान सियासी जमात के आलाकार बने। वफाकी पुलिस अफसरान और इंतजामिया के आला ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया। कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। नैब तरमीमी बिल के जरिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के इख्तियारात में वाज़ेह कमी की गई है। बिल के अहम निकात पर यह रिपोर्ट देखिए। नैब तरमीमी बिल के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले ठोस शवाहिद देना होंगे। रिमांड 90 की बजाय 14 दिन का होगा। 24 घंटे में मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा। 6 माह में इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। रेफरेंस दायर होने से पहले मीडिया में बयान देने वाले नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। एहतसाब अदालतें करप्शन केसेस का फैसला 1 साल में करेंगी। अगर अदालत करार दे कि मुकदमा बदनीयती से बनाया गया, गलत शवाहिद या शवाहिद में रद्दोबदल की गई, तो जिम्मेदार शख्स को 5 साल तक कैद और जुर्माना किया जा सकेगा। मुलजिम एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ 10 के बजाय 30 दिन में हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकेगा। तरक्याती मंसूबे या स्कीम में करप्शन नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होगी। वफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। माली फायदा ना उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट पर डिप्टी चेयरमैन कायम मुकाम सरबराह होंगे। डिप्टी चेयरमैन की अदम मौजूदगी में इदारे के किसी भी सीनियर अफसर को कायम मुकाम चेयरमैन का चार्ज मिलेगा। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट से 2 माह पहले तकर्रर के लिए मुशावरती अमल शुरू किया जाएगा। 40 रोज में मुशावरती अमल मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफ़ाक़ राय न होने पर तकर्रर का मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन नैब का नाम 30 रोज में फाइनल करेगी। चेयरमैन नैब की 3 साला मुद्दत मुकम्मल होने पर उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन के तकर्रर का इख्तियार सदर से लेकर वफाकी हुकूमत को दे दिया गया। एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती 3 साल के लिए होगी। एहतसाब अदालत के जज को हटाने के लिए मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, ओपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। दरवाजे खुले हैं, मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो। इसे तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत कर दी। हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, हुकूमत पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन की तारीख 7-8 दिन आगे पीछे करने पर बात हो सकती है, ये नहीं कि हुकूमत 8 माह बाद इलेक्शन कराए। हमने हुकूमत को एक मौका दिया, मुज़ाकरात इस पर होंगे कि इलेक्शन कब कराने हैं। निज़ाम चल नहीं सकता तो इसे मजीद ना घसीटें। फौज का सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला अच्छा है। हुकूमत को पीटीआई का लॉन्ग मार्च 15 करोड़ रुपए में पड़ गया। रास्ते बंद रखने के लिए 380 कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए। एक कंटेनर का किराया 1,25,000 और मजमूई किराया तकरीबन 5 करोड़ था। 4 ट्रेन्स का किराया 13 लाख रुपए था। पुलिस नफरी की बसों के जरिए आमदोरफ्त पर 27 लाख रुपए लगे। 4 करोड़ रुपए अहलकारों के खाने के अखराजात के लिए दिए गए। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कारकुनान सफर को यादगार बनाने के लिए सेल्फियां लेते रहे। डी चौक पर सुबह के वक्त जब रश कम हुआ तो कई कारकुन लॉन्ग मार्च के लम्हात को अपने मोबाइल में महफूज करते नजर आए। आदिल निजामी की रिपोर्ट। शेलिंग, पथराव और जलाओ घराव के मनाजिर छट गए। डी चौक पर सकूत छाया तो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के शुरका की सेल्फियों का दौर चल निकला। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से आए कारकुन दिन के उजाले में रेड जोन में अपनी मौजूदगी के लम्हात को यादगार बनाते रहे। कारकुनों ने धरने के लिए मशहूर डी चौक पर तस्वीर बनवाई और खूब सेल्फियां ली। इधर हम आए, ये सेल्फियाँ बनाएंगे और ये इसको हम एक एल्बम की शक्ल में, एक उसके बाद एक मेमोरी कार्ड या उसके बाद एक सीडी की शक्ल में हम इसको सेव करेंगे। ये हमारे ज़िंदगी के एक तारीख़ी एक लम्हात है। सेल्फियाँ बना रहे हैं अपनी, और अपने इस लम्हात को जो है ना यादगार बनाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं डी चौक पर। जलसा तो ख़त्म हो गया है, हमारा अभी भी दिल नहीं चाह रहा है कि हम यहाँ से जाएँ। लॉन्ग मार्च में बच्चे भी शरीक थे। बच्चों का कहना था कि इमरान खान के साथ यहाँ आना उनके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। मैं इमरान खान के जलसे में आई हूँ और हम तस्वीर बना रहे हैं। हम मियाँ वाली से हैं, इधर इमरान खान को देखने हैं, इधर हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर तस्वीरें बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च खत्म किए जाने के ऐलान के बाद कारकुनों की अक्सरियत तो डी चौक से अपने घरों को रवाना हो गई, लेकिन कुछ कारकुन दोपहर तक यहाँ मौजूद रहे। कैमरामैन हारून नसीर के साथ आदिल निजामी, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। खजाना का कहना है कि सऊदी अरब 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट में तोसी के अलावा भी माली पैकेज देगा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अभी तफसीलात नहीं दे सकता। यूएई और चीन से भी मामलात चल रहे हैं। चीन से एक कर्ज री लोन करने के लिए बात हो रही है। IMF प्रोग्राम में वापसी के बाद आलमी बैंक और आलमी मालियाती इदारों से भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा, कीमतों में इजाफे से आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होगा। अब बिजली की कीमत में भी मजीद इजाफा किया जा रहा है। IMF की ख्वाहिश पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हमें रूस से सस्ता तेल लेने दिया जाता तो महंगाई का ये तूफान थम जाता। पेट्रोल महंगा होने का ऐलान हुआ तो इत्तलाक होने से पहले सस्ते पेट्रोल के लिए लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लाहौर में पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल डलवाने की कोशिश पर लड़ाई हो गई। शहरियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फौज की बर्बरियत थम न सकी। जिला पुलवामा और श्रीनगर में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में भारतीय फौज ने निशाना बनाया। 3 रोज में शहीद होने वाले कश्मीरियों की मजमूई तादाद 10 हो गई है।
पोर्ट पर जाती इस्तेमाल की अशिया की जब्तगी का मामला। मरियम नवाज ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तवज्जो मबजूल करा दी। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने तवज्जो दिलाई कि कस्टम हुक्काम एयरपोर्ट्स पर चॉकलेट समेत दीगर जाती इस्तेमाल की अशिया भी जब्त कर रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्विटर पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को टैग किया और FBR का नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया, जिसके मुताबिक वजीर खजाना और चेयरमैन FBR ने हिदायत की कि कस्टम हुक्काम महदूद तादाद में जाती इस्तेमाल की अशिया लाने वाले अफराद को तंग न करें। पेट्रोल महंगा होने पर लाहौर के शहरियों का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि अब महंगाई का नया तूफान आएगा, हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। शहरियों ने मजीद क्या कहा, ये बताएंगे शाकिर अमान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। कल तक जो पेट्रोल फ़ी लीटर 149 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा था, आज उसकी कीमत जो है वो 180 रुपये तक हो चुकी है। गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपये तक का इजाफा किया गया, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का असर जो है वो हर चीज़ पर पड़ेगा और महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। अवाम ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत फिलफोर पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों को वापस ले, सब्सिडी दे, ताकि आम शहरी जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सके। जी, कराची सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। शेखुपुरा से दूसरा ट्रक भी मंडी पहुंचा दिया गया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद आरिफ। जी, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजने को तैयार है। शेखुपुरा से 2 ट्रक जानवर जो है वो मवेशी मंडी में पहुंचा दी गई है। सुपर हाईवे पर कायम इस मवेशी मंडी में गुज़श्ता रोज़ से एक ट्रक जिसमें 25 जानवर लदे हुए थे उसे यहाँ पर पहुंचाया गया था। आज सुबह जो है वो एक और ट्रक जो है वो यहाँ पहुँचाया गया है, जिसमें 16 जानवर मौजूद थे। कैमरामैन अब्दुल सबूर आपको दिखाएंगे। इस वक्त भी जो है वो जानवर देखने के लिए नौजवान जो है वो यहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं। कीमतों के हवाले से जब हमने व्यापारियों से पूछा तो 4 लाख से 22 लाख रुपए तक ये भारी भरकम जानवर है जो यहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए लाए गए हैं। अब तक यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ना ही मीडिया सेल डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, ना ही कोई दरवाजे यहाँ पर लगाए गए। इंतज़ामिया के इंतज़ामात के हवाले से व्यापारियों का ये कहना है कि पानी भी जो है वो अभी ये ख़ुद ही ख़रीद कर यहाँ पर ला रहे हैं। आगे देखते हैं कि अभी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त ईद पर बाकी है। अब देखते हैं कि किस तरह से इंतज़ामात जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं।